तो जैसे कि आज 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल नवंबर 16 को ही राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2022 में 56वां राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है और सबसे पहला राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 1966 में मनाया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में हम मौजूद हैं RAPG कॉलेज में और यहाँ पे जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक क्विज़ कंपटीशन रखा गया, जिसमें पहले लेक्चर में जो बच्चों की स्क्रीनिंग ली गई, टेस्ट लिया गया, उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका फाइनली जो है क्विज़ कंपटीशन में टेस्ट हुआ। और तो उस कंपटीशन में जो जिन बच्चों ने पार्ट लिया वो कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इनसे पूछे गए और किस तरह के राउंड 4 राउंड इनको दिए गए थे, जिसमें से जो 3 पोजीशंस जो सामने आई है। और आइए इनसे विजेता हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका कैसा अनुभव रहा। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आदर्श। तो आदर्श जी, आपने आज पार्टिसिपेट किया और आज जैसे पत्रकारिता दिवस है, तो आप पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? जी, आज RAPG कॉलेज में जनसंचार विभाग द्वारा पत्रकारिता दिवस पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। उस प्रतियोगिता में तमाम सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जितने भी मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इन सभी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और करंट अफेयर की जानकारी तो सबको होनी ही चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सभी चीज़ों से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत नॉलेज मिलती है इससे। तो आपने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। जी, फर्स्ट पोजीशन। तो आपका इस चीज़ में कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। हमारे में 3 कैंडिडेट्स थे, 3 पार्टिसिपेंट्स थे, तो उन तीनों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया? क्या आपने ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पहली बार पार्टिसिपेट किया है या पहले भी कर चुके हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। एज ए क्विज कॉन्टेस्ट में मेरा फर्स्ट टाइम था। तो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे किसी पर्सन का फोटो दिखा दिया या फिर उसकी ऑडियो सुना दी, तो उसके हिसाब से डिसाइड करना था कि वो बोलने वाला पर्सन क्या है या फिर जिसकी पिक्चर दिखाई गई वो पर्सन कौन सा है। आपकी क्या पोजीशन थी? मेरी 3rd पोजीशन थी। आपको भी बधाइयाँ। थैंक यू। तो जैसे कि आज आपके इसमें क्विज कंपटीशन रखा गया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने राउंड्स रहे और कितने राउंड्स में किस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? इसमें 4 राउंड थे और हर राउंड में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता जा रहा था। पहले में था वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, पर जैसे जैसे राउंड बढ़ता गया तो सेकंड राउंड में था कि जो क्वेश्चन है उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती गई। जैसे फ़ोटो दिखा के, पहले राउंड था कि फ़ोटो दिखा दे, सेकंड में था कि ऑडियो सुना के हमें उसके बारे में पूछा गया कि ये किसकी आवाज़ है, इस बारे में था। और लास्ट में जैसे उनकी वीडियो या फ़ोटो दिखाकर फिर से हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सा पत्रकार है या किस पत्रकार क्षेत्र में काम करता है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि अलग अलग राउंड्स थे, आपका फेवरेट राउंड कौन सा रहा? राउंड 4। राउंड 4 उसमें क्या था? राउंड 4 में हरियाणा जी के थी, तो जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे थे हमें आते थे, लेकिन वो हमारे ऊपर नंबर नहीं आया कि हम उसे बता सके। तो उससे पहले उनका आंसर मिल गया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें जानने को मिली। जैसे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि हरियाणा में मतलब नया NCC वो कैंप कहाँ खुल रहा है, तो उसका हमें पता नहीं था, तो वो करनाल में खुल रहा है। तो ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें थी जो हमें बाद में पता लगी जो हरियाणा में हो रही है या होने वाली है। तो कोई चीज़ें से हम भी अवेयर हुए, इसलिए इस कंपटीशन का बहुत फ़ायदा हुआ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस चीज़ में। जगह बहुत अच्छी थी इस चीज़ की और आगे भी सीखने को मिली। आपकी क्या पोजीशन रही? मैम, 3रा स्थान हमने प्राप्त किया है और प्रतियोगिता काफ़ी अच्छी रही। जहाँ तक रहा सवाल, स्थानों का तो रहता है कि आगे पीछे होते रहते हैं, किंतु सीखने को बहुत कुछ मिलता है प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिताओं में। और शायद आगे मैं बच्चों को नसीहत देना चाहूँगा वो भी इसमें शामिल हो, भाग लें, ताकि वो आगे कुछ बढ़ सकें। आप मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कौन से ईयर में स्टडी कर रहे हैं? मैम, प्रथम ईयर में हूँ मैं। अच्छा, तो आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और आपने फिर भी स्थान हासिल किया? हाँ जी मैम, वो थोड़ी मुश्किलें रहती हैं, लेकिन हाँ, हमने अच्छी मेहनत करी तो हम 3रा स्थान भी प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे अध्यापक गणों का। तो जैसे ऑडियो भी थे और वीडियो भी थे, आपको ऑडियो और वीडियो में से क्या कंफर्टेबल रहा? मुझे वीडियोस ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, क्योंकि वीडियोस में हमें देखकर बताना था और ऑडियोज़ में थोड़े हमें समझने में थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन ऑडियोज़ भी अच्छे रहे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और साथ ही उनको बहुत ही कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने को मिला। तो आप सभी को भी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं श्रुति चावला, ACP नेटवर्क पानीपत।